राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, आज आप सुस्त रहेंगे, शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। स्वभाव में उग्रता बढ़ने से आपका काम बिगड़ सकता है, इसीलिए उग्रता पर अंकुश में रखना हितकर है। वृषभ, अत्यधिक कार्यभार तथा खानपान में असावधानी रखने के कारण स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान से आपको मानसिक राहत मिलेगी। मिथुन, आज आप मौज शौक और मनोरंजन में रुचि लेंगे। मित्रों तथा प्रियजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। सार्वजनिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सार्वजनिक रूप से मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। कर्क, भाग्य आपके साथ होने से आपका आज का दिन आनंद और सफलता का बना रहेगा। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। आप आवश्यक वस्तुओं के पीछे खर्च कर सकेंगे। अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिंह, आज आप तन मन की स्वस्थता महसूस करेंगे। आप सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया लिखने की प्रेरणा आपको होगी। धर्म और सेवा के साथ जुड़ी प्रवृत्ति में आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। कन्या, आपको आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। वाहन तथा स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है। तुला, अभी आपका भाग्य आपके पक्ष में होने से आप कोई नया काम आसानी से शुरू कर पाएंगे। आज का दिन बहुत अनुकूल है। विदेश में रहने वाले मित्रों और संबंधियों का अच्छा समाचार प्राप्त करके आनंद अनुभव करेंगे। वृश्चिक, आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। आपके कम बोलने में ही आपकी भलाई है। ऐसा करके आप परिजनों के साथ के वाद विवाद को टाल सकेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आ सकता है। धनु, आज आपके तन मन की स्वस्थता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। स्नेही जन और मित्रों से मिलकर आनंद का अनुभव होगा। आप लजीज भोजन का आनंद ले सकेंगे। मकर, आज परिश्रम के अनुपात में परिणाम न मिलने पर आपको हताशा होगी। पारिवारिक वातावरण उदासीन रहेगा। स्वास्थ्य की चिंता रहा करेगी। दुर्घटना न हो इसका ध्यान रखें। कुंभ, आज नए काम की शुरुआत होगी। नई योजना बना सकेंगे। नौकरी और व्यवसाय के लिए भी अनुकूल दिन है। शहर में मान सम्मान बढ़ेगा। संतान की प्रगति होगी। विवाह उत्सुक युवक युवतियों के विवाह का योग निर्मित होगा। मीन, आप व्यवसाय और नौकरी में प्रगति कर सकेंगे। अधिकारी आपको प्रोत्साहन देंगे, इसीलिए आपको आनंद होगा। धंधे में लाभ होगा। बकाया राशि की वसूली होगी। आप आदर प्रतिष्ठा तथा नौकरी में ऊंचे पद प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पर बड़ा फैसला। अप्रैल महीने का कोटा आवंटित। जानिए कब से मिलेगा मुफ्त गेहूं और चावल। जी हां, बता दें कि सरकार की तरफ से हर महीने मिलने वाले निःशुल्क गेहूं और चावल का इंतजार खत्म हो गया है। कोटेदारों को अप्रैल महीने का गेहूं और चावल आवंटन हो गया है। 13 अप्रैल को इसका वितरण राशन की दुकानों से किया जाएगा और 24 अप्रैल तक राशन की दुकानों से निःशुल्क गेहूं और चावल लिया जा सकता है। यूपी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। नीति मंजूर। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद। जी हां, बता दें कि प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी। यह मंजूरी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6000 केंद्रों के माध्यम से ये खरीद होगी।
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी दान करने पर एक ही बार मिलेगी छूट, दूसरी बार देना होगा ये चार्ज। जहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब एक संपत्ति का एक ही बार दान हो सकेगा। दोबारा दान पर पूरा स्टाम्प शुल्क देना होगा। स्टाम्प शुल्क में भारी छूट मिलने से लोग एक ही संपत्ति की कई बार दान रजिस्ट्री करा रहे हैं। इससे विभाग को स्टाम्प शुल्क में भारी नुकसान हो रहा है। निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जहाँ बता दें कि निकाय चुनाव और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि जेएसपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार आगामी निकाय चुनाव भीमराव अंबेडकर जयंती, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और बड़े मंगल को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 15 मई तक लागू रहेगी। फिर टला ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई का मामला, अब 14 अप्रैल को आएगा आदेश। जी हाँ, बता दें कि ज्ञानव्यापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ ही एक ही कोर्ट में किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज की अदालत से मंगलवार को भी आदेश नहीं आ सका। जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण अब इस मामले में 14 अप्रैल को आदेश के लिए तिथि नियत की गई है। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जाने यूपी एमएसपी कब जारी करेगा 10वीं और 12वीं के नतीजे। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया समय से पूरी कर ली गई है। विशेष प्रायोगिक परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं। अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। यूपी एमएसपी के कार्यालय में पदस्थ विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह यानी 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य जारी किया जा सकता है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, आरक्षण चार्ट जारी होने से पहले मिलेगी कंफर्म सीट की सूचना। जी हां, बता दें कि रेलवे आरक्षण प्रणाली सिस्टम को उच्चीकृत करने में जुटा है। यात्री को कंफर्म सीट के लिए आरक्षण चार्ट जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही सूचना मिल जाएगी। हालांकि सीट व कोच नंबर की जानकारी चार्ट जारी होने पर ही मिलेगी। चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन को चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। इसके चलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज एक नई याचिका दाखिल कर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद का बड़ा ऐलान, हिंदी व संगीत के होंगे एक पेपर, 900 वित्त पोषित विद्यालयों को दी गई मान्यता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में अब हिंदी व संगीत के एक पेपर होंगे। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। साथ ही 900 वित्त पोषित विद्यालयों की मान्यता, मूल्यांकन राशि बढ़ाने और नए सत्र 2023-24 के एकेडमिक कैलेंडर को हरी झंडी भी दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, बड़ा अपडेट जाने यहाँ। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे होनहार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही तकरीबन 35,700 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। सूत्रानुसार जुलाई 2024 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें तो मौजूदा समय में 26,382 कांस्टेबल, 8,540 पीएससी, 1,582 जेल वार्डन और 172 फायरमैनों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा सकता है, जिसके लिए यूपी पीबीपीबी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। देश में पहली बार कैंसर रोधी आयुर्वेदिक दवा V2BS का होगा क्लिनिकल ट्रायल, 12 महीने तक चलेगा परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आयुर्वेदिक दवा V2BS से कैंसर को मात देने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें तो देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल होगा। परीक्षण टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में होगा। इसे पूरा होने में करीब 9 से 12 माह का समय लग सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, टाटा मेमोरियल अस्पताल, जम्मू कश्मीर की आयुष महानिदेशालय और AIEMIEL फार्मा ने हाथ मिलाए हैं। सरकार ने CBSE को दी इनकम टैक्स में छूट, किताबें और परीक्षाएं हो जाएंगी सस्ती। जी हाँ, बता दें कि बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है।
दरअसल वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री तथा अन्य तरह से होने वाली आय पर इनकम टैक्स की छूट दी है। इससे सीबीएसई की किताबें अब सस्ती हो जाएंगी। साथ ही परीक्षाओं में लगने वाली फीस में भी कमी देखने को मिलने वाली है। राजधानी लखनऊ में स्ट्रेचर पर मरीज लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना की मॉक ड्रिल। प्रदेश में 402 नए केस, एक चल बसा। दरअसल दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के 75 जिलों में बीते दिन साल की पहली मॉक ड्रिल हुई। सुबह लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। थोड़ी ही देर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस आकर रुकी। पीपीई किट पहने वार्ड बॉय मरीजों को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। खुद डिप्टी सीएम मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर चलते हैं। वहीं करीब आधे घंटे तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल में रुके। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य सुविधाओं को भी परखा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएमएसबीवाई का बढ़ेगा कवरेज। सरकार कर रही तेजी से काम। जी हां, बता दें कि सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे लघु बीमा योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य पर काम करने की बात कर रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने 13 केस को मर्ज करने के लिए दायर की थी याचिका। दरअसल बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में बीते दिन हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका दाखिल करने और हाईकोर्ट आने का कारण भी पूछा। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है और पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट आई है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में निकाय चुनाव समाप्ति तक धारा 144 रहेगी लागू। पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक नहीं लगेंगे बैनर। जी हाँ, बता दें कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 एवं आगामी त्योहार ईद उल फितर बुद्ध पूर्णिमा के दृष्टिगत हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम अर्चना वर्मा ने कहा कि हाथरस में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही डीएम ने बताया कि निर्वाचक पर्चियां बिना किसी अभ्यर्थी दल के निशान प्रतीक के सादी श्वेत पर्चियां होंगी। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के भीतर किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी राजनीतिक सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। रामभद्राचार्य बोले, हिंदू बेटियां कटार चलाने का अभ्यास करें, जो गलत नजर से देखे उसकी आंखें निकाल लो, फिर जो होगा मैं देख लूंगा। बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। आगरा में राम कथा सुनाने के दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को विधर्मी फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी ओर गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल लो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू लड़कियां अपनी इज्जत स्वयं बचाएं, हाथ में कड़ा पहनने के साथ साथ कटार चलाने का भी अभ्यास करो और बन जाओ लक्ष्मीबाई। निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के ऐलान की तारीख तय। प्रयागराज में मंत्री नंदी की पत्नी ने लिया पर्चा। जी हां, भाजपा में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज हो गई है। पहले चरण के नामांकन का सिलसिला बीते दिन से ही शुरू हो चुका है और 17 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में भाजपा ने सभी जिलों से जल्द मेयर, नगर पालिका चेयरमैन और नगर निगम पार्षदों के प्रत्याशियों के नामों के पैनल आज रात तक मांगे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी 14 या 15 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। वहीं इस बीच प्रयागराज में मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी और निवर्तमान मेयर अभिलाषा गुप्ता के नाम से पर्चा खरीदा गया है। यूपीआई पेमेंट को तुरंत ईएमआई में बदलने की मिलेगी सुविधा, इस बैंक का बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से किसी दुकानदार या मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिसके तहत आप क्यूआर कोड को स्कैन करके किए गए यूपीआई पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकेंगे। यह पहली बार है जब किसी बैंक ने यूपीआई पेमेंट को ईएमआई में बदलने की सुविधा देने की बात कही है। ग्राहक 3, 6 या 9 महीने की आसान किस्तों में 10,000 रुपए से अधिक की लेन देन राशि का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन खरीदारी पर भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। व्हाट्सएप पर एक क्लिक में बुक करें एलपीजी गैस सिलेंडर, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस।
दरअसल बता दें कि पहले के समय में सिलेंडर बुक करना काफी झंझट का कार्य होता था। आपको गैस एजेंसी जाकर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब आज का समय बदल गया है। आप आसानी से कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको HPCL के कंपनी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9222201112 पर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से बुक लिखकर व्हाट्सएप करना होगा। अतीक अहमद को साबरमती से लाकर MP MLA कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अशरफ को भी लाया जाएगा प्रयागराज। दरअसल बता दें कि उमेशपाल कांड की साजिश रचने के आरोपी अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाकर MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक को साबरमती से लाने के लिए यूपी पुलिस उसी कैदी वाहन के साथ वहां पहुंची है, जिससे उसे पिछली बार लाया गया था। धूमनगंज पुलिस साबरमती जेल में अतीक का B वारंट तामील कर चुकी है। खबर है कि अतीक की तरह अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव के तहत बगैर दस्तावेजों के 2 लाख से अधिक कैश मिला तो कार्रवाई, निर्वाचन आयोग की सख्ती। जी हां, बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में धन बल के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 2 लाख रुपए से अधिक बगैर पुख्ता दस्तावेज के पाए जाने पर उक्त राशि जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जानकारी आयकर विभाग को भी उपलब्ध करवाई जाए। अब्बास अंसारी और निखत बानो समेत 5 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। दरअसल बता दें कि चित्रकूट जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो से रोज मुलाकात के मामले में विवेचक ने 5 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने आरोप पत्र को संज्ञान लेकर 24 अप्रैल को सभी आरोपियों को तलब किया है। सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। लखनऊ का सफर आज से हो जाएगा महंगा, अब यहाँ भी देना पड़ेगा टोल टैक्स। जानिए दरें। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली से लखनऊ का सफर अब महंगा हो जाएगा। फरीदपुर में टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक बरेली से लखनऊ तक सीतापुर जिले के खैराबाद और लखनऊ के इंटौजा में टोल है। तीसरा टोल आज 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से फरीदपुर में चालू होने जा रहा है। अब एक दिन में 12,000 से अधिक टोल देकर गुजरना पड़ेगा। चौथा टोल लखीमपुर जिले के मैगलगंज में प्रस्तावित है, जो इस वर्ष के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। किसानों को घर बैठे मिलेगी बौछारी सिंचाई की मशीन। बुंदेलखंड के लिए योगी सरकार लेकर आई खास स्कीम। जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए योगी सरकार ने नई पहल शुरू कराई है। किसानों को सिंचाई के लिए कृषि यंत्र घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए गुजरात की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। शासन की इस पहल से बौछारी सिंचाई योजना में स्प्रिंकलर सेट वितरण में किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। गुजरात की JGRC कंपनी स्प्रिंकलर सेट की कीमत का 25% जमा राशि कराने के बाद किसानों को उनके घर तक यह यंत्र पहुंचाएगी। सपा चलेगी आरक्षण का दाव, अनारक्षित सीट पर भी उतारेगी ये दावेदार। ऐसे तैयार होगा सियासी गणित। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी आरक्षण का दाम चलेगी। वह भाजपा पर आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए टिकट बंटवारे में सियासी समीकरण साधेगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी की रणनीति है कि जिन इलाके में पिछड़े, अति पिछड़े अथवा अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, वहां इस वर्ग से उम्मीदवार उतारे जाएं। ऐसे में कई अनारक्षित सीटों पर इस वर्ग के उम्मीदवार उतारकर आरक्षण का हितैषी होने का संदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर LDA कसेगा शिकंजा। 1 मई से लागू होगी ई-कोर्ट। जहाँ बता दें कि यूपी लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर शिकंजा कसने के लिए अब LDA के विहित न्यायालयों में दर्ज अवैध निर्माण के मुकदमों की सुनवाई ई-कोर्ट के माध्यम से होगी। उत्तर प्रदेश में फिर करवट ले रहा मौसम, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। जानिए कब मिलेगी राहत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जहां अब तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, वहीं कुछ इलाकों में अब भी बादल दिखाई देंगे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इसके चलते यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दें तो अब तक धीरे धीरे बढ़ते पारे के साथ गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब तेजी से पारा बढ़ रहा है। इसलिए हीट वेव से होने वाले स्ट्रोक का संकट भी बढ़ रहा है। अप्रैल के आने वाले हफ्तों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के ऊपर पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। यूपी के मौसम में आज से बड़े बदलाव होंगे। अचानक तापमान में बढ़ने और गर्म हवा चलने से लोग बीमार हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल,
आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे